हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले लूसेंट जीके का निचोड़, जो आपको पर डे जो है जीके जीएस की पूरी निचोड़ दी जाती है डेली क्यूज के जरिए। दोस्तों 20 क्वेश्चन होती है और 12 आपको करके बतानी है। आप मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं उतना यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों सामान्य ज्ञान जो लूसेंट है उसके बारे में आपको काफ़ी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाती है, ताकि आप सभी आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अपना जीके जीएस जो है अच्छे से कर पाए। फ्रेंड्स डेली जीके क्यूज जो चलती है, जो जीके जीएस की क्यूज जो चलती है पर डे, वो आपको एक तो आती है सुबह में 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे, दो टाइम आती है। ज़रूर देखना दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सारे क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं आज का डेट बता दूं, आज है 23 जुलाई 2020 और आज की जो है ये वीडियो वो 9 बजे वाली है। चलिए आपको लेके चलते हैं इसके जो है वो क्वेश्चन के ऊपर, और आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसका है क्या। ओके फ्रेंड्स, आज की सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का जो है तांबे का रथ जो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, यानी कि हड़प्पा काल में जो है तांबे का रथ जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ये आपको बतानी है। ऑप्शन है दोस्तों कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद और बनवाली। तो इसमें से क्या इसकी राइट आंसर है वो आपको बतानी है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद और बनावली। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर बतानी है क्या होगी, जल्दी से बताइए। आपका समय स्टार्ट है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड के यहाँ पे समय दी जा रही है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी। ठीक है, दैमाबाद जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो कि तांबे का रथ जो है वह दैमाबाद से मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है। जो शब्द है वो उसका क्या प्रयोग किया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, ये बताना है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन है जीन, रत्न, केवल और निर्वाण। तो इसकी राइट आंसर होगी क्या, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अगर आपको इसका सही मतलब नहीं पता है या सही जो आंसर नहीं पता है, तब भी आप क्वेश्चन कीजिए जिस पे भी ऑप्शन पे आपको सस्पेंस है। तो जल्दी से कीजिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह सी हो जाएगी। ठीक है, कैवल्य जो है वह जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का जो है वह मतलब होता है। तो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी जैन धर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शन है, आपको जल्दी से बताना इसकी राइट आंसर होगी कि आपका समय स्टार्ट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी। ठीक है, तमिल जो है भाषा का है कुरल। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल किस भाषा में पूछा गया है, तो ये जो है तमिल भाषा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया जो है वो कर लगाया था। ठीक है, ये आपको बताना है दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया लगाया था। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी राइट आंसर क्या है वो बतानी है आपको। आपका जो है समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी। ठीक है, फिरोज तुगलक जो है ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के जो सुल्तान था और वो जो है ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेस एक दरवेश या फकीर कहती थी। दरवेश अगर आप कहें तो जैसे गुलाम होता है, ठीक है, और फकीर तो आप लोग जानते ही हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप अच्छे से समझिए। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा जो है वो शाही बेस में जो है शाही बेस में एक दरवेश या फकीर के रूप में उसे देखता था। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 3 बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछी गई है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए, आपको आज स्टार्ट हो चुका है समय। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगी। ठीक है, औरंगजेब को जो है वह मुगल बादशाह था और आप लोगों को पता है, और शाही वेश में इसे जो है दरवेश या फकीर के रूप में जो इसकी परिचय जानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन हुआ। आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो प्रथम जो है वह गवर्नर कौन हुआ। आपको जल्दी से बताना इसकी राइट आंसर। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए। ठीक है,
टॉमस स्माइथ जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सितार, तबला, सरोद और वीणा। आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता है और इसका राइट आंसर सबको ही को देना है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी। ठीक है, वीणा जो है वह सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित और आपको बता दूँ पुरानी जो है वह प्राचीन वाद्य यंत्र भी है। तो आप लोग जानते होंगे वीणा का जो है वह साक्ष्य हर एक युग में मिला है, इसलिए इसे जो है सबसे पुराना जो यहाँ पे प्राचीन वाद्य यंत्र बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत की जो है संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित जो सरकार द्वारा है, या भारत की जनता द्वारा। क्या है इसकी राइट आंसर वो आपको बतानी, आपका समय स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी। ठीक है, भारत की जो जनता के द्वारा जो है भारतीय संविधान जो है वो स्वीकृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है वो आपको बतानी है। ऑप्शन है पंचायती राज्य से, नगर पालिका से, केंद्रीय राज्य संबंधों से, या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसकी राइट आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतानी है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए। ठीक है, 11वीं पंचवर्ष जो यहाँ पे 11वीं जो अनुसूची है वह संबंधित है पंचायती राज्य से। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों? 11वीं अनुसूची जो है वह संबंधित है वह पंचायती राज्य से। ठीक है, और आप लोगों को पता है कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है ये बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आपका समय स्टार्ट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है भारत का, वो राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होता है, यानी कि उस सभा में वो अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की जो है स्थापना कब हुई थी? ये आपको बतानी है। आपका ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों 1956, 1944, 1950 और 1947 को। तो क्या होगी इसकी राइट आंसर वो बतानी है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए। ठीक है, 1956 ईस्वी में LIC की जो है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है उसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वह स्थित है कहाँ पे है? जयपुर है, या नई दिल्ली, नागपुर, या हैदराबाद। क्या होगी इसकी राइट आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो होगी वो ए हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, टॉर्नेडो क्या है? आपको बताना है टॉर्नेडो क्या है। एक अति उच्च दाब केंद्र, या एक अति निम्न दाब केंद्र, या एक अति उच्च समुद्री लहर, या एक भूमंडलीय पवन। इसकी क्या राइट आंसर होगी? मैंने आपको इसकी जो है वह ऑप्शन भी बता दी है, आप जल्दी से इसकी जो है राइट आंसर क्या है वो आपको बतानी है। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह हो जाएगी जो एक अति जो है निम्न दाब केंद्र। ठीक है, सी बी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। टॉर्नेडो क्या है? तो एक अति निम्न दाब केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ जो है वह स्थित है? ठीक है, यहाँ पे जो है सोहेल नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ होगा। ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है फ्रांस, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। इसकी राइट आंसर क्या होगी वो आपको जल्दी से बतानी है। आपका स्टार्ट हो चुका है समय। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसकी जो है वो राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आज की जो है फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? वो ऑप्शन है दोस्तों ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति और बल। ठीक है, जल्दी से इसकी राइट आंसर क्या है वो आपको बतानी है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो सी हो जाएगी। ठीक है, कोणीय गति जो है वह प्लांक का जो है वह अचर
किसका जो है आयाम है, तो यहाँ पे जो है कोणीय गति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बोलोमीटर जो है वह मापन की एक युक्ति है, यानी किसकी है वो बताना है। बोलोमीटर मापक एक युक्ति है। यहाँ पे ऑप्शन है दिश के, यानी यहाँ पे होगा दिशा के, ठीक है, दिश नहीं होगा दिशा होगा। उसके बाद यह पौधों में वृद्धि के, ऊष्मीय विकिरण के और वायु की गति का। ठीक है, तो इसमें से क्या इसकी राइट आंसर हो जाएगी वो आपको दोस्तों बतानी है। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पोलीग्राफ और फोनोग्राफ। तो इसकी क्या राइट आंसर हो जाएगी वो आपको बतानी है। तो आपका दोस्तों जो समय है वह स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से बताइए इसकी राइट आंसर होगी क्या। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी। ठीक है, पॉलीग्राफ जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो कि झूठ का पता लगाने वाला एक जो है वो यंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है दोस्तों विखंडन, संलयन, तापीय दहन और उपरोक्त तीनों का जो है संयुक्त प्रभाव। तो इसकी जो है क्या राइट आंसर हो जाएगी वो आपको बतानी है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए। ठीक है, विखंडन इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, क्या बनता है, तो अम्ल, भस्म, लवण, लवण व जल। इसमें से क्या राइट आंसर होगी वो आपको बतानी है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगी डी। ठीक है, लवण और जल जो है दोनों ही बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जो है जनक कौन है या किसे कहा जाता है, ये आपको बतानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है या किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसकी क्या राइट आंसर हो जाएगी। आपका समय स्टार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर जो होगी वो होगी थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस जो है वो वनस्पति शास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। चलिए आज की जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, इसकी राइट आंसर क्या है वो बतानी है। ऑप्शन है दोस्तों एंजाइम, कवकनाशक, एमिनो अम्ल और ऑक्सीन। इसकी राइट आंसर क्या है वो बतानी है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो डी हो जाएगी ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन जो है इंडोल जो एसिटिक अम्ल है वो है ऑक्सीन। ठीक है, तो ये आज की जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी। आई होप दोस्तों कि आपने सभी ने अच्छी यहाँ पे जो है वो मार्क्स करे होंगे 20 में। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक दो स्टूडेंट को आप जो है शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।